फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे बुधवार की दिन हमें क्या करना चाहिए और बुधवार क्यों खास है। तो बुधवार को कुछ ज़रूरी उपाय करने से घर में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी मेहनत के बावजूद पैसे टिकते नहीं, अन्न की कमी महसूस होती है, मन हमेशा अशांत रहता है? तो आज का यह व्लॉग पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बुधवार के उन विशेष उपायों की, जिन्हें यदि श्रद्धा से किया जाए तो वो घर में कभी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पावन ब्लॉग में हम जानेंगे बुधवार का आध्यात्मिक महत्व, यह दिन किस देवता को समर्पित है, कौन से उपाय घर में स्थायी समृद्धि लाते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। यह उपाय आडंबर नहीं, बल्कि भाव, अनुशासन और विश्वास पर आधारित है। दोस्तों, बुधवार का संबंध बुद्धि, वाणी, व्यापार और धन प्रवाह से माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से आर्थिक स्थिति दूर करते हैं, आर्थिक अस्थिरता दूर करते हैं, व्यापार में वृद्धि लाते हैं, घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। मान्यता है कि बुधवार को किया गया छोटा सा उपाय भी दीर्घकालीन फल देता है। बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। कैसे करें इस दिन की शुरुआत? दोस्तों, सुबह स्नान के बाद हमें हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। गणपति को दुर्वा अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। मान्यता है इस उपाय से घर की रुकावटें और धन की अटकन दूर होती हैं। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना बहुत ही गुणकारी और शुभकारी माना गया है, समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। दान में हमें हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे कपड़े दान देने चाहिए। घर में अन्न, वस्त्र, धन की कभी कमी नहीं रहती है। इन उपायों से दोस्तों, शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, तुलसी पर जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, मन से माता को धन्यवाद करें। मान्यता है ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और क्लेश दूर होते हैं। इस दिन वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बुधवार को कटु वचन न बोलें, झूठ से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध ग्रह वाणी और बुद्धि को प्रभावित करता है। शुद्ध वाणी से भाग्य शुद्ध होता है। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं या हरे फल अर्पित करें। इस दिन इस उपाय करने से घर में स्थायी सुख और पुण्य आता है। बुधवार को हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। बुधवार को ही नहीं, हमें झूठ अक्सर नहीं बोलना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हरी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए, बिना कारण विवाद विवाद में नहीं पड़नी चाहिए। ये छोटी गलतियां उपाय के प्रभाव को कम करती हैं। आध्यात्मिक संदेश हमें यही इस दिन से मिलता है और इन उपायों से मिलता है दोस्तों, कि उपाय तभी फलदायी होते हैं जब उनके साथ श्रद्धा और धैर्य हो। भगवान केवल कर्म नहीं, भावना दिखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि क्यों आपके घर में मेहनत के बावजूद धन टिकता नहीं है? क्यों अन्न, सुख, शांति या मानसिक संतुलन में बार-बार कमी महसूस होती है? तो इस ब्लॉग को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बताए गए बुधवार के विशेष प्रभावशाली उपाय जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिन्हें श्रद्धा से करने से घर पे धन, अन्न, सुख और शांति की कमी कभी नहीं होती है। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया, बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, धन प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम हमें देते हैं। तो आप इस ब्लॉग में, जैसे मैंने बताया, बुधवार का आध्यात्मिक ज्योतिषीय महत्व बताया, बुधवार को किस देवता की पूजा करना चाहिए वो मैंने आपको बताया, घर में समृद्धि बताया बनाए रखने के लिए कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए वो भी मैंने आपके साथ साझा किया है। कौन सी चीजें हमें दान करने से धन वृद्धि होती है और बुधवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी आप अपने ब्लॉग में बताया। वाणी और व्यवहार का जीवन पर प्रभाव बहुत पड़ता है, तो बुधवार के दिन हमें अपने वाणी और व्यवहार पे नियंत्रण रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार को गणेश पूजन करने से घर की रुकावटें दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। हरी वस्तुओं का दान, तुलसी पूजन, संयमित वाणी, ये सभी उपाय मिलकर घर में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। तो इस ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में कमी नहीं, स्थिरता और संतुलन चाहते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक करें और परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। आशा करती हूँ आपको यह व्लॉग
पसंद आया होगा और नियमित रूप से आप इन मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके अपने घर में सुख समृद्धि और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम गंगणपतये नमो नमः दोस्तों। ओम गंगणपतये नमो नमः।